अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरे लिए भी दुआ हो। नाज़रीन, मैं आपको एक किस्सा सुनाता चलूं कि एक आदमी था, वो 22 ग्रेड का अफसर था। तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी पोस्ट पे लगा दिया हुआ था और उसके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। वो इसी गुमान में रहता था कि अल्लाह ने सारी नेमतें मुझे दी हैं, लेकिन अंदर से वो जालिम था, बहुत बड़ा रिश्वतखोर था। लेकिन मैं बताता चलूं दोस्तों कि उसका अंजाम क्या हुआ वो आपको पता चल जाएगा। मेरे जो वीडियो पूरी देखेंगे तो पता चल जाएगा उसका अंजाम क्या हुआ। अब जो भी लोग उसके पास काम लेके आते, गरीब होते या चाहे कोई अमीर होता, लेकिन उससे ना बच पाता। वो उनसे मुतालबा करता, बड़े 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 पैसों का मुतालबा करता। अब एक गरीब बेचारा जो तनहा है, उसकी 20,000 रुपया, अब उससे 25,000 का मुतालबा करता। अल्लाह ने उसको बड़ा अफसर बना दिया था, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा जब किसी को देता है खुला ही देता है। इसीलिए देता है कि देखते हैं ये इंसान करता क्या है, क्या मेरे हकूक़ के बाद अदा कर पाता है। क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है, वो दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसको दे के आजमाया था और उसके बच्चे भी ऐसे थे कि जहां भी जाते, कोई भी काम करते, वो कहते हमारा बाप ये अफसर है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बस लोगों से यही बहुत ताकतवर बातें करता था, लेकिन अल्लाह को ये कानून पसंद नहीं है। अल्लाह को जो है वो सिर्फ और सिर्फ आजिज़ी पसंद है। अल्लाह आजिज़ी ही पसंद करता है। मेरे दोस्तों, हुआ क्या, उसने एक की शादी करवा दी बच्चे की, और एक दिन ये हुआ कि वो जिनके लिए ये रिश्वतखोरी करता था, लोगों पे जुल्म करता था और कोई चीज़ नहीं मनवाता था, अल्लाह ताला ने उसके साथ तो कुछ ना कुछ करना था। उसने बड़े बेटे की शादी करवा दी, वो अपना हिस्सा लेके उससे अलग हो गया, ये बात कह के मेरा यहाँ गुजारा नहीं है। उससे दूसरे की शादी कर दी, उसने भी यही कह के मेरा यहाँ गुजारा नहीं, मुझे पैसे दे, मैं अलग हो जाऊँ। अब मेरे दोस्तों, हुआ क्या, कैसी बात है कि अल्लाह ताला की करनी, उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दी। लेकिन वो जो बेटी थी वो लंदन में रहती थी, उसका शोहर लंदन का था, वो शादी करके लंदन ले गया। अब मेरे दोस्तों, जो अफसर था उसका छोटा बेटा उसके साथ रहता था। एक दिन हुआ क्या, उसकी भी शादी हो गई। वो भी यही कहता था कि पापा मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं चले। वो कहता है यार देखो, मैं इस बुजुर्ग हालत में, आपकी वालदा भी फौत हो चुकी है, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँगा, किसके सहारे रहूँगा। चलो, उसके छोटे बेटे ने ये बात मान ली। अब वो वहीं रहने लगा। अब वक्तन वक्तन जब गुजरता गया, उसकी बेगम ने जो उसके कान भरे कि तुम्हारा बाप हम पे बोझ बन चुका है, ये हो गया। अब वो नौकरी से तो रिटायर हो चुका था, बस थोड़ी सी पेंशन आती थी, वो पेंशन के जरिए वो जिंदा रह रहा था, क्योंकि नौकरी से वो रिटायर हो चुका था, अब नौकरी वो नहीं करता था। अब मेरे दोस्तों, हुआ क्या कि जब वो रिटायर हुआ, उसके पास ज़ाहिर बात वो आमदनी नहीं थी, अखराजात ज़्यादा थे, वो हिस्से मांग रहे थे, दूसरों को भी हिस्से दे दिया था, अब उसके पास बचे ही क्या था। अब उसने बहाना किया अपने वालिद से कि वालिद साहब, मैंने ना अपनी बेगम को लेके ना कहीं बाहर मुल्क जाना है, कोई 2-3 महीने के लिए। अब वालिद जो है घर बीमार पड़ा हुआ है। बाकी भाइयों के पास गया, जिसको भी बोला कि भाई ये 1-2 महीने के लिए ये अब्बू को रख लो, मैं जा रहा हूँ कहीं पे, तो जब मैं आ जाऊँगा ले जाऊँगा। वो नहीं माने, वो कहता है हमारी बेगम नहीं मानती, हमारे घर में लड़ाई चलेगी। दूसरे भाई के पास क्या, उसको भी यही बोला, उसने भी यही जवाब दिया, क्योंकि हम नहीं रख सकते, हमारे घर में लड़ाई चल रही है। अब उसने क्या किया, उसके घर में एक था नौकर। उसने नौकर को कहा कि अब ऐसे करें कि आपने कहीं नहीं जाना, आपने जब तक हम नहीं आते बाहर से 2-3 माह बाद सैल करके अपना सारा जो विजर था जितना भी करना है, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम उसके बेटे लग चुके थे, बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर उसने लगा दिए थे अपनी ताकत के बलबूते पे, क्योंकि उस वक्त वो भी ताकतवर था। अब वो बीमार है, उठ भी नहीं सकता, चल के पेशाब भी नहीं कर सकता, उसको अशद ज़रूरत है उस बेटों की। अब होता क्या है, उसने वो नौकर को कह दिया कि मैं आपको तनहा दे देता हूँ, आप ऐसे कहें मेरे बाप की खिदमत भी करें और आप यही रहें। वो नाजरीन, हुआ क्या कि उसने उसको नौकर को पैसे दिए और वो मान गया। अब ऐसा हुआ कि 2-3 दिन वो जा चुके, 2-3 दिन बाद वो चला गया बाहर, नौकर वो सामान लेने के लिए अपने घर के लिए कि चलो खाना पका ले। उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं जानता था। अब वो नामालूम शख्स के तौर पे हॉस्पिटल छोड़ आए, वहां दफन कर दिया, या जो भी किया उधर ही था। अब वो वापस नहीं आ सका। अब वो उसका वतीरा था, जब घर से जाता था नौकर तो बाहर से ताला लगा के जाता। जाहिर बात है घर में कोई था नहीं, वो बीमार बुजुर्ग आदमी था जिसने बहुत ही जालिम तरीके से पैसा कमाया था। वो खत्म होता गया, अपने बच्चों को देता गया, चले गए। अब इसमें मजीद 1 माह का टाइम हुआ। अब 1 माह का टाइम हुआ, उसकी बेटी जो थी लंदन में वो आ गई।
वो आई मेरे दोस्तों, उसने क्या किया, जब वो आई तो आके ना उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो लोगों ने कहा कि ये तो यहाँ से जा चुके हैं, उसके 2 बेटे हिस्सा भी ले चुके हैं, मोहल्लेदारों ने बताया, और एक जो है वो स्विट्जरलैंड बाहर जा चुका है 2-3 माह के। उसके बाद अंदर कौन है? उसने बोला अंदर पता नहीं कौन होगा, आपके वालिद साहब। ये नौकर था, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा कि तकरीबन 1 माह पहले कि यहाँ था, तो अब तो वो भी नहीं है। लेकिन अंदर से घर से बदबू आनी शुरू हुई थी। कुछ दिनों से लोग भी ये शिकायत कर रहे थे। जब उसके घर के करीब गए तो बदबू ज्यादा आनी शुरू हो गई। जब देखा को मेरा भाइयों वो क्या देखते हैं, तो उसको ना ताला तोड़ा। जब अंदर से देखा तो बहुत बदबू आ रही। जब दीवार फलांग के देखा तो आपने ताला तोड़वाया बच्ची की मौजूदगी में। अंदर जाके देखा तो एक गंदा सा बिस्तरा उस पर डाला हुआ है, वो मरा हुआ है 1 महीने से, बुस गया हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, बेड में कीड़े चल रहे हैं, उसको कोई उठाने वाला भी नहीं है, यानी कि ऐसे उल्टे साथ बैठा हुआ है। लेकिन उसको पकड़ने वाला, उसके संभालने वाला कोई नहीं था। जिस बच्चों के गुमान पे वो हराम खाता था मेरे भाइयों, देखें क्या हुआ, क्या किया कुदरत ने, अल्लाह की ज़ात ने उसके साथ, कि उसको इबरतनाक सजा दी हो, वो यही मर गया। मैं ये एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप किसी ओहदे पे हैं या सरकारी ओहदे पे, ये कब्र का जवाब भी आपने ही देना है और दुनिया में भी आपने ही देना। मैं ये कहता सारी औलाद गलत होगी, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो औलाद ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपको गलत दे ही देगा, तो आप उसका मुहासा भुगतेंगे मेरे दोस्तों। तो ये इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं कि या अल्लाह हमें हलाल की रोज़ी नसीब फरमा, वो किसी पे जुल्म करने की तौफीक ना दे। अगर हम ताकतवर बन जाए तो गरीब के ऊपर हाथ रखने की तौफीक दे, ना कि उस पर जुल्म करने की। अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो हम उसकी मदद कर सकें। मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए एक सबक आमूज़ है कि कैसे उसके बेटे छोड़ के चले गए, कैसे वो मरा। इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह ताला आपको और हमको सेहत और कामलाता फरमाए। जो सबसे अच्छी दुआ है यही है सेहत के बारे में। अगर सेहत नहीं तो कुछ भी लोगों के पास अरबों रुपया है, लेकिन वो हॉस्पिटल में पड़े हुए सांसें ले रहे हैं, पानी तक नहीं पी सकते। लेकिन जो सेहत याफ्ता है, चाहे वो मजदूर है, वो हर चीज़ खा पी रहा है, चल पी रहा है, आप हो मैं चल पी रहा है, इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।